कल रात की ये हल्की सी झलक मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ और मैं मतलब भूल नहीं सकती सुबह की प्लानिंग क्या से हुई और रात कहाँ जाके स्टॉप हुई। बट ठीक है, और काम तो इसी तरह से चलता रहेगा। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि क्या घर में अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हो तो ऐसा तो है नहीं कि घर में अगर कोई बीमार पड़े तो हस्बैंड वाइफ जॉब छोड़ के बैठ जाए, नहीं ना। तो बिल्कुल इसी तरह से मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने जितने भी ज्वेलरीज के पेमेंट ले रखे हैं और जो ले रही हूँ ऑर्डर्स, वो सारे ऑर्डर्स बिल्कुल ही उसी तरह से पूरे होंगे और सारी ज्वेलरीज समय पे डिलीवर भी होंगे। वो कैसे होंगे आपको व्लॉग देखने के बाद पता चलेगा। तो सुबह की शुरुआत हुई थी मेरी 6 बजे। एक्चुअल में मैं आज 5 बजे सोई थी क्योंकि मुझे सारे ज्वेलरीज रेडी करने थे और मैं सुबह सुबह उठ के नहा धो के चाय पी के आ गई थी जो ज्वेलरी पूरे किए हैं और जो थोड़े बहुत इनकम्प्लीट है उनको कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये सारे मुझे आज डिस्पैच करने थे। और इसके साथ साथ मुझे लड्डू को करीब 8 बजे दिखाने ले जाना था। उससे पहले मुझे इन सारे ज्वेलरीज में गेट रेडी विथ मी वीडियो भी बनाना था, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मैं कई सारी ज्वेलरीज बनाती हूँ और वो पैक करके एज इट इज़ डिस्पैच हो जाते हैं। बाद में कस्टमर्स बोलते हैं कि आपने वो पहन के वीडियो नहीं डाली। तो मेरी कोशिश इस वजह से, एक बार ऐसा हुआ तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती कि मैं सारे में एक वीडियो ज़रूर ले लूँ ताकि सबको अच्छा भी लगे। और मैं सुबह सुबह ही इस काम में लग गई थी। मुझे 8 बजे से पहले ये सारे काम कंप्लीट करने थे। तो ये ग्रीन कलर का कुंदन नेकलेस हमारी जिन कस्टमर ने ये कस्टमाइज़ कराया, इनके बारे में मैं शॉर्ट्स में बता चुकी हूँ। इन्होंने हमारी लाडू बिटिया के लिए चॉकलेट के लिए भी इस पेमेंट में भेजे थे और मैं उनको ढेर सारा थैंक यू बोलना चाहूँगी। तो ये उनका ज्वेलरी, और उनका ये भी डिमांड था कि आप पहन के ज़रूर दिखाना अपनी वीडियो में। तो पहन के दिखा रही थी क्योंकि आज ही मुझे ये डिस्पैच भी कर देना है। और रात भर में बनाई हूँ तो मैं सोची अब गेट रेडी विथ मी कैसे करूँगी। आज बहुत सारा काम है, आज अनमोल के एडमिशन के लिए भी जाना है, तो मैंने ना सुबह सुबह ही ये काम कर लिया। इसके अलावा और भी ज्वेलरीज हैं जो सारे मैंने कस्टमाइज़ किया, मैं वो सब पहन के एक वीडियो लूँगी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि सिर्फ एक ज्वेलरी ऐसा है, वो है मंगलसूत्र। वो मैं किसी के भी पहन के नहीं दिखाऊंगी, वो मैं जिनके भी हैं वो एज इट इज़ बना के उनको भेजूंगी। एक मैंने अपने लिए छोटा वाला बनाया था, बस वो मेरे पास है। और एक लॉन्ग, बहुत सारे लोग जो बनवा रहे हैं ना, मैं सोच रही हूँ अपने लिए बनाऊँ, सोच रही हूँ बनाऊँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है। तो वो जब मैं बनाऊँगी ना तो मैं वो पहन के उसका लुक दिखाऊँगी, पर मैं किसी के भी मंगलसूत्र पहन के वीडियो नहीं बनाऊँगी और बाकी सारी ज्वेलरी के मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हेयर बैंड कस्टमाइज हुआ है, ये पूरा लेयर्ड पर्ल नेकलेस और चांद बालिया इयररिंग। और ये हमारी उन कस्टमर का कस्टमाइजेशन है जो कि हमसे पहले भी दुर्गा माँ वाली इयररिंग ले चुके हैं और ये दोबारा से इतनी जल्दी उन्होंने फिर ये वाले ऑर्डर दिए। उनको बहुत अच्छी लगी हमारी वो दुर्गा माँ वाली इयररिंग और डिलीवरी भी बहुत जल्दी हुआ। मोस्टली समय पे डिलीवर हो जाता है और हमारी सारी ज्वेलरीज जो है ना इतनी ज़्यादा प्यारी बनी है। और हाँ, मेरे कुछ जैसे कि एरियाज़ है ना, जैसे कि हमें स्टार्टिंग में आइडिया नहीं था, हमारे सभी जगह हो जाते हैं, सिर्फ रांची छत्तीसगढ़ साइड ना थोड़ा सा मतलब कि 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है बाकी सबके मुकाबले। तो ये हमें एक अंदाज़ा लगा है। और चलिए आप चलते हैं, लड्डू को दिखा लेते हैं जल्दी से। बट कितना भी लेट होना, बट बाकी सब जगह से फास्ट ही होगा हमारा डिलीवरी आप तक। और यहाँ मैं फिर लड्डू को दिखाने आ गई थी कि इसको दिखाने के बाद मुझे आज ज्वेलरीज भी तो बनाने हैं। मैंने बहुत सारे ऑर्डर्स ले रखे हैं, वो सब ऑर्डर्स आज मैं पूरी करूँगी। और मुझे एक इतना प्यारा वाला चीज़ बनाना है ना, वो आप लोग देखोगे तो आप लोग उसकी दीवानी हो जाने वाले हो। और वो मेरे लिए भी नया है बिल्कुल, तो मैं आपको बताऊंगी व्लॉग में आगे चल के। और मैं आज सुबह तो बिल्कुल नॉर्मल थी, मुझे लगा लड्डू की तबीयत ठीक है, फीवर है, टीका लगा था तो है, ठीक हो जाएगा। घर में सबको थोड़ा सर्दी जुकाम हो भी रखा है, वायरल फीवर वगैरह हो रखा है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत इसको भी हो गया। इधर कई बार वायरल फीवर कई बार सबको हुआ है घर में, बट इसकी तबीयत धीरे धीरे ना थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी। और आज मैंने पता है आज मैंने बहुत सारे ज्वेलरीज ऐसे हैं जो प्लान रखे थे बनाने के। अब देखिए क्या क्या होता है, सब आपको व्लॉग के लास्ट में पता चल जाएगा। फिलहाल यहाँ से मैं डिस्कस कर रही थी कि हम अनमोल के स्कूल में कितने बजे तक चलें, क्योंकि वहाँ पे समय पे जाना बहुत ज़रूरी है। और ये लड्डू पीछे डॉगी बैठा हुआ था ना, उसको झाँक झाँक के देख रही थी। और मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ बार बार कि कोई भी इंसान जो कोई काम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, घर में कोई बीमार पड़ता है तो सारे काम मैनेज करने पड़ते हैं, अपने बच्चों को भी और अपने काम को भी। तो कोई भी ये टेंशन ना ले कि उनकी ज्वेलरी कब
कैसे बनेंगी, कैसे पहुंचेंगी, उसकी पूरी जिम्मेवारी मेरी है। और मैं जिस वक्त अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना वीडियो में, मैं हॉस्पिटल में हूँ, लड्डू सामने एडमिट है। और मैं अभी जाने वाली हूँ घर, और जितने भी मेरे आज के ऑर्डर्स है वो सब रेडी किए हुए हैं मैंने। ये मैं अभी आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ व्लॉग के टाइम ही। ये हम अनमोल के लिए निकल रहे थे स्कूल के लिए, तो ये क्योंकि कल की वीडियो है ये, और सब अभी मैंने एडिट किया है। तो मैं अभी जाने वाली हूँ थोड़ी देर में घर, और सारे के सारे जो भी ज्वेलरीज के मेरे कल के जो ऑर्डर्स हैं, आज के तो सारे बना के रखे हुए हैं, आज डिस्पैच कर दूंगी। कल के जितने भी ऑर्डर्स मैंने लिए हुए हैं मैं वो सारे सामान यहाँ लेके आऊँगी हॉस्पिटल में। और लड्डू तो सोएगी ना, तो क्योंकि उसको थोड़ा आराम मिलेगा तो वो सोएगी। 2-3 दिन से वो सो नहीं पा रही थी, तो वो सोएगी। तो मैं उस बीच में अपने साइड में बैठ के अपनी सारी ज्वेलरी जो मैंने ऑर्डर ली है सब बनाऊंगी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सारे काम करते हुए। और बच्चे के ध्यान रखने के साथ साथ कमाना भी तो ज़रूरी है, तो क्योंकि वो भी तो एक काम ही है। तो मैं सारे काम अपने प्रॉपर वे में करूँगी। और आपको टेंशन लेने की, जिनके भी पेमेंट्स आ चुके हैं और जो लोग अभी ऑर्डर करना चाह रहे हैं उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग कॉलेज, अनमोल के स्कूल गए, मैं कॉलेज बोल दे रही हूँ गलती से, स्कूल गए तो हमें पता चला फ़ोटो भी तो चाहिए अनमोल का। और फ़ोटो लेने के लिए फिर हम लोग यहाँ आए, और यहाँ से हम हमारी 8 साल पुरानी फ़ोटोज़ यहीं पर मैंने पहले खिंचवाई थी, कॉलेज जब एडमिशन ले रही थी। तो लगे हाथ मैंने अपनी भी निकलवा ली, और मेरे पति देव ने भी यहीं से अपने कॉलेज और स्कूल की फ़ोटोज़ खिंचवाई थी, तो उन्होंने भी लगे हाथ अपने भी 8 फोटो ऐसे करके निकलवा लिए। अनमोल का फिर फ़ोटो लेने का बारी आया, और हमने फॉर्म वॉर्म सब ले लिया है, और फॉर्म के पेमेंट सब कर दिए थे। बस हमें ना यहाँ से फ़ोटो लेना था और फिर वापस जाना था फॉर्म भरने के लिए। बट इस बीच में क्या हुआ वो भी आपको बताऊँगी। ये अनमोल को लग रहा था व्लॉगिंग कर रहा है लड़का, और वो जब बोल रहे थे पोज, तो फिर वो पोज ऐसे कर ले रहा, वैसे कर ले रहा। फिर वो बता रहा कि ये सुपर पावर आ रहा है यहाँ पे। मैंने कहा हाँ, सीधे बैठोगे ना तो तुम्हारे अंदर घुस जाएगा सारा सुपर पावर, तो चुपचाप बैठा हुआ है सीधे। फिर जब उन्होंने समझाया ना कि हाथ आगे करने के लिए, तो लेकिन उन्होंने हाथ आगे, अनमोल ने हाथ आगे कैसे किया, वो ऐसे समझा रहे थे, हाथ ऐसे करके आगे, तो वो देखो सेम उनकी तरह एक्टिंग कर रहा है। और उसने यहाँ पे इतना परेशान किया। पहले तो हमें लगा कि बहुत टाइम लगेगा, इन्होंने बोला था ना जो कैमरामैन थे कि मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं आता हूँ थोड़ी देर में, तो तब तक में हम लोग ना क्रीम रोल खाने लग गए थे। और अनमोल की ही जिद थी, तो एक उसको दिलाया था, एक मैंने भी ले लिया था ऐसे करके। तो यहाँ पे हम लोग फिर इंतज़ार कर रहे थे, हमारे फ़ोटोज़ ले लिए, और फिर घर आई ना तो मैं लग गई थी सारी पैकिंग में। टाइम हो चुका था ये सब डिस्पैच करने का, और एडमिशन के लिए भी जाना था, मतलब कि फ़ॉर्म को सबमिट करने के लिए। तो हमने सोचा ना कि फ़ॉर्म को कल सबमिट कर लेंगे, सारा काम तो हो ही रखा है, बैठ के फॉर्म भर लेंगे और फिर सबमिट कर लेंगे। तो मैं लग गई थी थोड़ा सा ये सब पैक करके डिस्पैच के लिए निकल पड़ी थी। डिस्पैच के बाद आते वक्त हमने सोचा कि चलो थोड़े बहुत फल वगैरह भी ले लेते हैं, तो यहाँ से बच्चों के लिए अंगूर लेंगे, और हमारी बच्चों का फेवरेट है अंगूर, और मतलब घर में फिर पापा के लिए खीरा, और सब्जियों के लिए टमाटर। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से लेते हुए चलेंगे, क्योंकि ये सब ज़रूरत की सामान थी। तो नॉर्मल वे में यहाँ तक सारी चीज़ें जा रही थी, लेकिन आगे क्या हुआ वो आपको व्लॉग में सारा कुछ मैंने रिकॉर्ड किया, सब कुछ आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। और यहाँ भी मैं थी, उतरी हुई थी, तो यहाँ भी मैंने कुछ ऑर्डर्स जिनके आ रहे थे वो सब कंफर्म किए हैं। और मैं सभी को यही बोलना चाहूँगी, किसी को भी डरने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके सबके ऑर्डर्स ना मैं जिस तरह से अभी तक पूरे कर रही हूँ और भेज रही हूँ ना, इसी तरह से जाएंगे। और मैं आज जाऊँगी अभी, तो मैं हाँ, रास्ते में हम लोग जब वापस आ रहे थे ना, हमें भी भूख लगी थी। हम लोग हमेशा पता है सारे पार्सल्स डिस्पैच कर देते हैं ना 3-4 बजे तक, उसके बाद ही कुछ मन करता है कि चलो अब कुछ खा लेते हैं, क्योंकि अब जाके फ्री होते हैं हम लोग सुबह से लगे। तो अब घर जाते तो क्या बनाते, और बच्चे तो दलिया वगैरह ये सब चीज़ें खाए रहते हैं। तो फिर हमने, मेरे पतिदेव को डोसा बहुत पसंद है, तो हमने ना लगे हाथ डोसा खाया, और फिर सोचे कि चलो अब यहाँ से अब घर चलेंगे। खा पी लिया हमने, तो एक डोसा में वैसे कितना पेट भरेगा, मैं घर पे बनाती हूँ 4-5 खा लेती हूँ, बट ठीक है। और मैं सोची ना कि अब घर जाऊँगी तो आपको वो सारी चीज़ें दिखाऊँगी जो मैंने आज बनाने वाली हूँ, और जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। यहाँ पे गर्मा गर्म सांभर, नारियल की चटनी, और एक तीखी चटनी है लाल मिर्ची वाली, और डोसा खा के यहाँ मैं एक बार और खा चुकी थी, बहुत टेस्टी था और बहुत अच्छा लगा था। अभी तक सब कुछ नॉर्मल ही था और मेरे मन में भी सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जब मैं घर आई ना तो लड्डू सबसे पहले दौड़ के मेरे पास आई और वो सिर्फ पानी पे पानी पिए जा रही है, पानी पे पानी पिए जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। फिर अनमोल को मैंने अंगूर धो के दे दिया। अभी आप देख रहे हो कि मैं बैग टांगी हुई ही हूँ, बस मैं 2 घंटे के लिए ही 2 घंटे भी नहीं,
आज मैं दौड़ते भागते गई हूँ, आप देख लो कि दिन दिन में मैं आ गई हूँ। क्योंकि मुझे पता था लड्डू की तबीयत ठीक नहीं, मैं उसको छोड़ नहीं सकती हूँ। तो और आज सुबह से इधर एडमिशन, उधर पूरे दिन हम लोग दौड़ ही रहे थे सुबह से कंटिन्यू। तो मैं सोची ना कि लड्डू को अब समय दूंगी, अब मैं फ्री हो गई हूँ तो थोड़ा सा इसको सुला उला दूंगी खिला पिला करके। बट इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और ये सो भी नहीं पा रही थी। फिर मैं आई किचन में तो ये सब फल वल मैं लेके आई थी। फिर दिन भर के सारे जो भी बर्तन थे तो मैं सोची कि सब धो देती हूँ। चावल वाल जो हमने बनाए थे वो सब थे। फिर चाय तो अभी हमने पिए नहीं थे। तो ये सारे जो भी बर्तन है तो मैंने सोचा धो लेती हूँ। तो आपको दिखाती हूँ, ये देखिए टमाटर लेके आई हूँ, खीरा लेके आई हूँ और अंगूर। तो और मैं फिर देखी कि दूध भी पड़ा हुआ है, शाम में दूध आ जाता है 5 बजे तक। तो मैं सोची कि दूध चढ़ा देती हूँ क्योंकि ये 7 बज चुका है और मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। तो थोड़ा बहुत आपको लड्डू की आवाज़ आ रही होगी बीच बीच में, बट ड्रिप्स वगैरह चढ़ रहे तो आपको वीडियो में भी देखने को मिलेगा, इसी वीडियो में देखने को मिलेगा सारा चीज़। तो थोड़ा सा मैं यहाँ लगी थी धोने में। और हाँ, मुझे जो एक बहुत प्यारा सा ऑर्डर आ रखा है वो भी मैं दिखाऊँ। मेरे हस्बैंड कह रहे थे समोसा पापा लेके आए हुए थे, तो वो क्या कर रहे थे ना कि मैं बर्तन धो रही थी तो वो एक एक बाइट खिला रहे थे। ये सब करते ही मैं फिर तुरंत लड्डू को ली। मैं लड्डू को जब जैसे ही फ्री हो रही थी ना, मैं लड्डू को ले रही थी, मैं छोड़ नहीं रही थी। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा टेंशन भी ले रही थी, लड्डू क्यों नहीं नॉर्मल हो रही है। और फिर मैं सोच रही मैं कैसे ऑर्डर पूरे करूँ, कैसे ऑर्डर। तो मेरे हस्बैंड ने कॉन्फिडेंस दिलाया कि नहीं हो जाएगा। और फिर मैं सोची कि हाँ, अगर वो साथ देंगे तो फिर तो हो ही जाना है। तो फिर मैं नॉर्मल हुई और मैंने फिर लड्डू को उनको थमाया थोड़ा सा, और वो बाहर घुमा रहे हैं। उतने देर में मैं फिर चावल फ्राई करने आ गई थी क्योंकि ये चावल दिन में बचा रह गया। इतना टाइम नहीं था कि मैं प्याज काटूँ, और पता है ये भी नहीं कि घी डालूँ, ये कुछ नहीं। सरसों तेल डाली फटाफट और डाल के उसमें मैंने मसाले डाल दिए, हल्दी मिर्ची और नमक, और वही चावल डाल के फ्राई कर दी। क्योंकि लड्डू छोड़ नहीं रही थी और 2 मिनट छोड़ी तो फिर भी वो पतिदेव ने उसको पकड़ा हुआ था। फिर मैं लड्डू को पकड़ी तो वो फिर आ गए थे ककड़ी की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो ये सब्ज़ी वही बना रहे थे, प्याज डाल करके और ककड़ी वकड़ी फ्राई करके। नहीं, वो बच्चे की तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, किसी काम में मन नहीं लगता है। मैं फिर लड्डू का फिर यहाँ पे मैंने निकाल ली थोड़ा सा खाना कि उसको खिलाती हूँ। बट उसने 2 चम्मच से ज़्यादा कुछ भी नहीं खाया, वो कुछ खा ही नहीं रही है। सुबह से वो कुछ नहीं खा रही थी। शाम में जैसे ही घर आई ना, वो पानी पे पानी पिए जा रही थी, फिर उसको वॉमिटिंग होने लगा पूरा। हमने फिर चद्दर वद्दर सब हटाया। उसी बीच में फिर कुछ चीज़ें भी कान में पड़ी कि बच्चे को मतलब हमने पकड़ा दिया, चले गए। तो थोड़ा सा काम रहता है तो जाना ही पड़ता है। सुबह से कितना चीज़ था, आपने देखा होगा पूरा व्लॉग में। तो मेरा मूड थोड़ा सा ना ऑफ हो गया था। अनमोल को भी बार बार उसकी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहा, पता नहीं क्या हुआ अचानक से, और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो अनमोल कह रहा है गोदी में रहूँगा। शायद वो कनिका को देख रहा है ना सुस्त, तो वो घबराया हुआ है। वो भी वो ऐसा नहीं है कि वो बच्चा है तो नहीं समझेगा कि उसकी बहन है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो सारी चीज़ें समझता है और वो उसकी हालत देख के वो भी थोड़ा सा वैसे मुझे लग रहा था कि वो भी थोड़ा सा घबराया हुआ है। और मैं तो ऐसी, मेरी तो हालत ऐसी ख़राब थी। फिर मैं ना अभी जस्ट बैठी कि कल के सारे ऑर्डर्स पूरे कर दूँ। मैंने कल के सारे ऑर्डर्स बना लिए हैं, कल जो भी मुझे जाने थे। और मैं फिर और भी ऑर्डर्स बनाने थे मुझे, जो परसों के लिए बुकिंग हो रखी है। लेकिन थोड़ा सा मुझे फिर हॉस्पिटल आना पड़ा, और यहाँ पे फिर हमें पता चला कि फीवर इतनी तेज़ है, पानी की और सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो फिर हमने एडमिट कराया। पूरी रात हम लोग लेके बैठे रहे, वो सो ही नहीं रही है। और मेरी भी हालत बहुत ख़राब है, मैं सच बोलूँ। लेकिन जैसे ही वो कल थोड़ी सी नॉर्मल होगी ना, तो मैं फिर सारे सामान लेके आऊँगी यहीं पे, और जितने भी मैंने ज्वेलरी के ऑर्डर्स लिए हैं मैं यहाँ बनाऊँगी, और मैं नए ऑर्डर्स भी लूँगी, मैं सारे पूरे करूँगी। हमने इससे भी बुरी हालत देख रखी है हमारी, जब कनिका होने वाली थी और अनमोल की तबीयत बहुत ख़राब हुई थी। हमने वो काम भी, वो समय भी ना हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने मैनेज किया था। तो आप लोग कोई भी डरना नहीं, कोई भी ये मत सोचना कि मैंने ज्वेलरी के ऑर्डर्स लिए तो मैं पूरे नहीं करूँगी। मैं सारे ऑर्डर्स पूरे कर पाऊँगी। उस टाइम तो मेरा ऑपरेशन हो रखा था, मैं उस वक्त भी ही व्लॉगिंग से लेकर सारी चीज़ें मैनेज करती थी। तो कोई भी ज्वेलरी का ऑर्डर्स ऐसा नहीं है कि लेट जाएगा। और रात भर का मैं बता दूँ आपको पहले ही, तो रात में थोड़ी सी लड्डू नॉर्मल तो नहीं हुई थी, रात भर हो रही थी। सुबह जाके वो थोड़ी सी नॉर्मल हुई है 2-3 घंटे के लिए। और मैं फिर अभी जाने वाली हूँ घर पे, और फिर मैं सारी ज्वेलरीज के सामान लेके आऊँगी और यहाँ बैठ के बनाऊँगी।
और जितने वो कल के हैं वो सारे पूरे करूँगी। और प्लीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग जिनकी भी जो भी डिमांड है ना ज्वेलरी की, आप लोग प्लीज़ इसी तरह से कंटिन्यू रखना, क्योंकि हमें आप लोगों का ही सहारा है और ये काम हमने नया स्टार्ट किया, इस काम से हमें बहुत उम्मीद है। तो ठीक है, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। और सारे ज्वेलरीज के ऑर्डर टाइम पे जाएंगे, कोई भी लेट नहीं होगा, कोई भी ढिलाई नहीं होगा। आई होप कि आप लोग समझोगे और ऑर्डर्स इसी तरह से कंटिन्यू रहेंगे। और थैंक यू बोलना चाहूँगी आप सभी को मेरी ज्वेलरीज पे इतना सारा प्यार देने के लिए। मुझे नहीं पता था मैं क्या काम स्टार्ट करूँगी नया, बट आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। इसी तरह से देते रहना और हम लोग सारी चीज़ें मैनेज करेंगे। इस काम के लिए, सारी चीज़ के लिए हमने बहुत मेहनत किया था और हम लोग आगे भी करेंगे। तो आप लोग ट्रस्ट रखना, भरोसा रखना, सबकी ज्वेलरी सब